हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। आज हम प्यारे बच्चों दोस्तों हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी है यूनियन इज स्ट्रेंथ, या फिर कहें उसका दूसरा नाम है एन ओल्ड पर्सन एंड एन ओल्ड फार्मर एंड हिज क्वेरलिंग सन्स। मानी एक किसान और उसके झगड़ालू चार पुत्र, इसकी कहानी हम पढ़ेंगे। वैसे एग्ज़ाम में ये यूनियन इज स्ट्रेंथ के नाम से आती है और ये पूछी गई थी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के अंदर पूछी गई थी। ठीक है ना, कब पूछी गई थी? बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में पूछी गई थी। चलिए, इसमें हम क्या क्या समझने वाले हैं। देखो बच्चों को मैक्सिमम होता क्या है, मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको एक तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आती है, पढ़ते भी है तो प्रोनाउंसिएशन गलत निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन सही से निकालना सीखेंगे, साथ ही साथ हम इनका हिंदी भी नहीं बनाएंगे और प्रत्येक वर्ड का मैं आपको हिंदी भी बताने वाला हूँ, जिससे कि दिक्कत नहीं हो और आप लोग अच्छे से इसे समझें। अंडरस्टूड? चलिए लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। चलते हैं। है अपने पास देहर। देयर वॉज ए ओल्ड फार्मर इन ए विलेज। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बुढ़ा या एक बुजुर्ग किसान एक गांव में रहता था या एक गांव में था। ठीक है, अगर इसका सही से अर्थ निकाले तो देखो, देयर का मतलब है वहाँ। एन ओल्ड फार्मर मतलब एक बुजुर्ग किसान इन ए विलेज, विलेज में था या विलेज में रहता था, आप कह सकते हैं। ठीक है, अब ये ही जो है वो इसके लिए आया है, फार्मर के लिए है। तो ही हैड 4 सन्स, उसके 4 पुत्र थे। ही मानी वह या उसके, हैड मानी रखता था, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। 4 सन्स मानी उसके 4 पुत्र थे। इसका जो मीन निकलेगा, उसके 4 पुत्र थे। दे ऑलवेज, वे हमेशा, दे ऑलवेज वे हमेशा क्वेरल्ड मानी लड़ते रहते थे, विद वन अनदर एक दूसरे से। माने दे ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर, दे ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर। वे आपस में लड़ते रहते थे, वे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे से। वन अनदर का मतलब क्या हो गया है? एक दूसरे से। विद मानी साथ में, दे मानी वे, ऑलवेज मानी हमेशा, क्वेरल्ड मानी लड़ाई करते थे। ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत उदास था, वह बहुत उदास था या कहे परेशान था उन बच्चों से, उन लड़कों से कि ये लड़ते रहते हैं। ही थॉट ए प्लान, उसने एक योजना सोची, उसने एक योजना सोची, प्लान सोचा। उसने क्या सोची? एक योजना सोची, प्लान सोचा। क्या प्लान सोचा? वन डे, एक दिन। ठीक है, थॉट का मतलब होता है सोचना, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट। प्लान का मतलब होता है योजना। ऑफ का मतलब होता है काकी के। ही का मतलब वह या उसे। वन डे माने एक दिन। ही ब्रॉट होम ए बंडल ऑफ स्टिक्स। ब्रॉट ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म में, ब्रिंग का मतलब होता है लाना और ब्रॉट का मतलब है लाया। माने होता है ही ब्रॉट होम ए बंडल ऑफ स्टिक्स। एक दिन वो क्या किया, एक बंडल लेकर आया, लकड़ियों का गट्ठर लेकर आया, जिसे हम बंडल कह सकते हैं, या लकड़ियों का गट्ठर अपने घर लेकर आया। ठीक है ना, कहाँ लेकर आया? लकड़ियों का बंडल अपने घर लेकर आया। सॉरी, खांसी हो रखी है, जल्दी ठीक हो जाने वाली है। ही आस्क्ड हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों से पूछा या उनको कहा। ही आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रेक इट, इसे तोड़ दो, इसे तोड़ दो। अपने पुत्रों से पूछा या उससे कहा कि इसे क्या कर दो, आप तोड़ दो। किसको? लकड़ियों के गट्ठर को। ईच बॉय
ट्राइड टू ब्रेक इट। प्रत्येक लड़के ने या प्रत्येक बच्चे ने या प्रत्येक लड़के ने उसे तोड़ने की भरसक प्रयास किया, पूरी कोशिश की। बट परंतु नो वन कुड ब्रेक इट, परंतु कोई भी उसे तोड़ नहीं सका। बट मानी परंतु, नो वन मानी कोई नहीं, कुड मानी होता सका, ब्रेक इट, ब्रेक मानी तोड़ना, और इट मानी उसे, किसे, बंडल को, परंतु उसे कोई भी तोड़ नहीं सका। नाउ मानी अब, नाउ मानी क्या होता है, अब। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू untie the bundle and break the sticks one by one। अब जो पिताजी हैं, जो फार्मर थे, उन्होंने अपने बच्चों को ऑर्डर दिया कि अब क्या कर दो भाई, अब इस बंडल को खोल दो और एक एक करके इन स्टिक्स को तोड़ो, एक एक करके इन स्टिक्स को तोड़ो। अब समझो, नाउ मानी अब, फादर मानी पिता, ऑर्डर मानी आदेश देना, हिज सन मानी उनके पुत्रों को, टू का मतलब होता है से, अनटाई का मतलब है ओपन कर देना, खोल देना, द बंडल को मानी गट्ठर को, एंड ब्रेक द स्टिक्स, और लकड़ियों को तोड़ दो, स्टिक्स मानी लकड़ियाँ, ब्रेक मानी तोड़ना, वन बाय वन एक एक करके, क्या, एक एक करके, ठीक है। मतलब अब पिताजी ने आदेश दिया कि बच्चे इस बंडल को खोल दो और वन बाय वन मानी एक एक करके आप इसे तोड़ दो। एवरी सन ब्रोकन इट वेरी इजीली, मानी प्रत्येक सन, एवरी सन का मतलब है प्रत्येक, एवरी सन मानी प्रत्येक सन, ब्रोक इट वेरी इजीली, प्रत्येक सन ने उन्हें आसानी से तोड़ दिया, मानी उन लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। अब क्या हुआ भाई आगे, नाउ मानी अब, द फादर सेड, अब पिताजी ने कहा, मानी फार्मर ने कहा, क्या कहा, इफ़ यू लिव अनटाइड, ठीक है, ओके। इफ यू लिव यूनिटाइड, यूनिटाइड है सॉरी, इफ यू लिव यूनिटाइड लाइक द स्टिक्स, यदि आप स्टिक्स की तरह इकट्ठे रहोगे, स्टिक्स की तरह माने बंडल की तरह आप इकट्ठे रहोगे, यू विल बी स्ट्रांग, आप मजबूत रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, ताकतवर रहोगे। नॉबडी कैन यू हार्म, तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें कोई भी नहीं हार्म पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द सन लर्न्ड अ लेसन, जो उनके पुत्र थे उन्होंने एक सीख सीखी है, उन्होंने एक लेसन सीखा, उन्होंने एक तरीका सीखा। दे डिसाइडेड टू लिव टुगेदर, अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम साथ में रहेंगे, डिसाइड मानी निर्णय किया, टू लिव मानी रहने के लिए, टुगेदर मानी साथ में। अब उन्होंने निर्णय किया कि हम क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। दे नेवर क्वेरल्ड, दे नेवर क्वेरल्ड, अब वे कभी नहीं लड़े, वे कभी नहीं लड़ेंगे, वे कभी नहीं लड़े। द ओल्ड फार्मर एंड हिज सन्स वेरी हैप्पी, अब जो फार्मर है और उसके सन्स बहुत खुश थे, क्या थे, बहुत खुश थे। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसका मोरल क्या है। मोरल बोले तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, मानी संगठन में ही शक्ति होती है, एकता में क्या होती है, शक्ति होती है, तब तक हमें कोई तोड़ नहीं सकता। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे और मैंने भी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को एक एक इसका प्रोनाउंसिएशन बताया है, हिंदी भी समझाई है पूरी तरीके से। आशा करता हूँ आप सभी लोग हमारा सपोर्ट बनाए रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।